मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मंजिल से आगे बढ़कर मंजिल तलाश कर, मिल जाए तुझको दरिया तो समंदर तलाश कर। हेलो एवरीवन स्टूडेंट्स, कैसे हो आप? आशा करता हूँ आप सब ठीक होंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, स्पेशल फॉर 10th-12th स्टूडेंट्स, परीक्षा हो चुकी है। कई स्टेट के रिजल्ट आना शुरू है 10th और 12th के। 10th-12th के स्टूडेंट्स के लिए स्पेशल वीडियो। अगर आप यूपीएससी फाउंडेशन करते हो, नीट, जेईई या फिर जो भी आपका एम्बिशन है, ये सब तो आपको करना है, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट्स यूपीएससी की तरफ क्यों जा रहे हैं? और यूपीएससी क्या है? तो आपके पास समय है अप्रैल, मई और जून। ये 3 महीने में अगर आप यूपीएससी फाउंडेशन क्लास करते हो, बेसिक जानकारी ले लेते हो, तो आप आईआईटी में एडमिशन लो, इंजीनियरिंग मेडिकल में जाओ, बीए बीएससी करो, कुछ भी करो, वहाँ पे आपको यूपीएससी फाउंडेशन काम आएगा। आप सेल्फ स्टडी कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं यूपीएससी क्या है। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये एक संघ लोक सेवा आयोग, एक कमीशन है जो एग्जाम कंडक्ट करता है 3 स्टेज में। नंबर 1 स्टेज है प्रीलिम्स, नंबर 2 स्टेज है मेन, और नंबर 3 है इंटरव्यू। प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू। प्रीलिम्स जो एग्जाम होती है ये 2 स्टेज में है, यानी प्रीलिम्स के 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 जीएस यानी जनरल स्टडीज, और पेपर 2 सी सेट सिविल सर्विसेज एप्टीट्यूड टेस्ट। जीएस ये 200 मार्क्स का पेपर होता है, सी सेट ये भी 200 मार्क्स का पेपर होता है। जीएस में 100 क्वेश्चन होते हैं और सी सेट में 80 क्वेश्चंस होते हैं। मध्यम कौन सा होता है? कौन सी भाषा होती है? प्रीलिम्स में क्वेश्चन पेपर आपका हिंदी और इंग्लिश, ये 2 भाषा में होता है। इसका मेथड ऑब्जेक्टिव टाइप यानी एमसीक्यूज बेस पर, मल्टीपल चॉइस। जिस तरह आप नीट की एग्ज़ाम देते हो, जेईई की एग्ज़ाम देते हो, या फिर अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे, तो आपको पता होगा इस प्रकार से एमसीक्यूज लेवल पर प्रश्न पूछे जाते हैं। अंडरस्टैंड? और निगेटिव मार्किंग होती है। तो ये रहा आपका प्रीलिम्स। अब बात करते हैं हम मेंस एग्ज़ाम की। अब ये बेसिक जानकारी हमें लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मेडिकल, इंजीनियरिंग या फिर अदर फील्ड्स में एडमिशन ले लेते हैं, फिर हमें कोई बताता है यूपीएससी में जाना चाहिए। चिंटिया को पता नहीं होता है कि यूपीएससी क्या है, उसका समय चला जाता है। चिंटी को भी पता नहीं होता है, उसका भी समय चला जाता है। फिर कैसे बनोगे आईएएस ऑफिसर जब आपके इंजीनियरिंग के 4 साल चले जाते हैं, बीए बीएससी के आपके 3 इयर्स 3 साल चले जाते हो, और मेडिकल के आपके 5 से 6 वर्ष चले जाते हैं। फिर आपको करना होता है यूपीएससी। फिर सपना होता है कि हेल्थ ऑफिसर बने, या फिर मेडिकल ऑफिसर बने, या फिर आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस सेंट्रल गवर्नमेंट के आप उस एडमिनिस्ट्रेशन में जाना चाहते हैं, उस सिस्टम में जाना चाहते हैं जो आज हम गवर्नमेंट देख रहे हैं। तो चलिए देखते हैं अब मेंस एग्जाम कैसे होती है, कितने पेपर होते हैं। यह है मेंस एग्जाम, और यह होती है डिस्क्रिप्टिव रिटन एग्जाम है। ये यहाँ पर आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं और उसको आपको लिखना है। मेंस एग्जाम में पेपर 1 आपका सबसे पहले भाषा यानी
इंडियन लैंग्वेज, कोई भी इंडियन लैंग्वेज। अब इंडियन लैंग्वेज कौन सी? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में शेड्यूल 8 में 22 भाषाएं दी गई है। वो 22 भाषाओं में से कोई भी एक भाषा आप चूज कर सकते हो, जैसे हिंदी, मराठी, उर्दू, तमिल, मलयालम, कश्मीरी, कोई भी एक अपनी भाषा आप ले सकते हो। तो नंबर 1 आपकी इंडियन लैंग्वेज हो गई। फॉर एग्जांपल हम हिंदी लेते हैं और ये होगा 300 मार्क्स। नंबर 2 पेपर इंग्लिश कंपलसरी 300 मार्क्स। ये दो पेपर आपके क्वालिफाइंग पेपर है, इसके मार्क्स काउंट नहीं होते हैं। देन नंबर 3 एसे 250 मार्क्स का। नंबर 4 पेपर GS1 जनरल स्टडीज 1 250 मार्क्स। नंबर 5 GS सेकंड 250 मार्क्स। नंबर 6 पेपर GS थर्ड 250 मार्क्स। नंबर 7 GS 4 250 मार्क्स। नंबर 8 ऑप्शनल 1 250 मार्क्स। नंबर 9 ऑप्शनल सेकंड 250 मार्क्स। ऐसे टोटल 1750 मार्क्स का आपका मेंस एग्जाम होता है। अब आप कहोगे ऑप्शनल क्या है? जिस प्रकार आपको 22 भाषाएं दी जाती है, ऐसे ही कई सब्जेक्ट दिए जाते हैं। उन सब्जेक्ट में से आप आपके बीए, बीएससी, बीकॉम, इंजीनियरिंग, मेडिकल से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट होता है आपका, वो सब्जेक्ट चूज कर सकते हो। उसके 2 पेपर होंगे और क्वेश्चन पेपर की जो लैंग्वेज होती है मेंस एग्जाम की भी, वो हिंदी और इंग्लिश ही होंगी। यू कैन राइट एन आंसर इन एनी लैंग्वेजेस। आप जो चूज करोगे, जब मेंस का फॉर्म फिलअप करते हो, उसमें आप कौन सी भाषा में आंसर लिखना चाहते हो, आप हिंदी में भी लिख सकते हो, मराठी भाषा में भी लिख सकते हो, कोई भी भाषा में आप आंसर राइटिंग कर सकते हो, जहां आपका कंसेप्ट क्लियर होता है। तो इसलिए माय डियर स्टूडेंट्स, ये रहा आपका मेंस एग्जाम। ये 2 पेपर क्वालिफाइंग है। देन उसके बाद है ऐसे निबंध 250 मार्क्स, जनरल स्टडीज 250 मार्क्स, जीएस 250 मार्क्स, जीएस थर्ड 250, जीएस फोर 250, ऑप्शनल 250 250, 1750 मार्क्स का आपका मेंस होगा। ये डिस्क्रिप्टिव है। प्रीलिम्स ये ऑब्जेक्टिव है। ओके, ये आपका ऑब्जेक्टिव, मेंस डिस्क्रिप्टिव और इंटरव्यू ओरल 275 मार्क्स। तो यहाँ हो गया प्रीलिम्स आपका 400 मार्क्स का, मेंस हो गया आपका 1750 मार्क्स का और इंटरव्यू होगा आपका 275 मार्क्स का। इस प्रकार आपके 3 स्टेज है। ओके, तो माय डियर स्टूडेंट्स, स्पेशल फॉर 10 12 समझो इसको, प्री परीक्षा, प्री एग्जाम, मेंस एग्जाम। इंटरव्यू आपका प्रीलिम्स एग्जाम के सेंटर जो आप राज्य में रहते हो, वहाँ के कुछ स्पेशल सिटीज जैसे महाराष्ट्र, नागपुर, औरंगाबाद, पुणे, मुंबई, ऐसे हर राज्य के 3 से 4 सेंटर अवेलेबल है। मेंस एग्जाम उस स्टेट की कैपिटल या जो नियरेस्ट फेमस सिटी होता है, वहाँ पर मेंस एग्जाम होती है। आपको यूट्यूब मायश इस चैनल पर लिस्ट दी हुई है प्रीलिम्स के एग्जाम सेंटर और मेंस एग्जाम के सेंटर कौन से होते हैं। और इंटरव्यू आप लोगों का दिल्ली में होगा। इंटरव्यू कहाँ होगा? दिल्ली में। दिल्ली में जाके आप इंटरव्यू दीजिए। बढ़िया, जब आप पास होते हो तब यूपीएससी पास होने के बाद क्या होता है, तो चलिए देखते हैं वो भी। अगर आपने प्रीलिम्स, मेंस एंड इंटरव्यू पास कर लिया है, तो अब यहाँ पर ऑल इंडिया रैंक के बेस पर पहले आप टॉप करते हैं IAS इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, देन IPS इंडियन पुलिस सर्विस, IFS इंडियन फॉरेन सर्विस और IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विस।
इस प्रकार पूरे यूपीएससी में 24 टाइप की पोस्ट होती है। जैसे ऑल इंडिया रैंक आपकी मिलेंगी वैसे आपको पोस्ट मिल जाएंगी। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर करना चाहिए और कर सकते हैं। जब हम बहुत सारी परीक्षाएं पास कर रहे हैं तो ये क्यों नहीं कर सकते, कर सकते हो। एक अलग ही स्टेटस होता है आईएएस, आईपीएस, आईएफएस और आईआरएस का। अब आईएएस बनने के बाद आपको 2 इयर्स की ट्रेनिंग, अब आईएएस की ट्रेनिंग कहाँ होती है? लबासना, मसूरी उत्तराखंड, मसूरी। देन आईपीएस की हैदराबाद, कहाँ होंगी? हैदराबाद। इंडियन पुलिस सर्विस, जो आपका सपना होता है वो सपना पूरा साकार होगा। आईएफएस इंडियन फॉरेन सर्विस कहाँ होगा? दिल्ली के अंदर होगा, दिल्ली में आप इंडियन फॉरेन सर्विस की ट्रेनिंग लोगे। और आईआरएस की नागपुर, कहाँ होंगी? नागपुर में ट्रेनिंग। तो इस प्रकार आपको सभी भाषाएं भी सिखाई जाती है। हर राज्य के अंदर आपको भेजा जाता है। ट्रेनिंग में पूरा क्लियर आपको बताया जाता है। हमारे बहुत सारी वीडियो में आपको मिल जाएगा कहाँ ट्रेनिंग होती है, कौन कौन से सब्जेक्ट होते हैं, किस प्रकार की सैलरी मिलती है, ये सब कुछ आपको मिलता है। और एग्ज़ाम की फीस कितनी है? ओनली प्रीलिम्स 100 रुपीज़ और मेंस एग्ज़ाम 200 रुपीज़, सॉरी 200 रुपीज़ एग्ज़ाम फीस। अब कोचिंग सेंटर की होती है जो लाखों रुपए, तो ये आप सेल्फ स्टडी भी कर सकते हो, घर बैठे तैयारी कर सकते हो। अब कैसे करेंगे? हाउ टू स्टडी? तो पहले यूपीएससी फाउंडेशन सीखो, ज्वाइन करो क्लास फाउंडेशन, या फिर यूट्यूब पर कई चैनल्स है, हमारा भी चैनल्स है जो आपको बताएगा यूपीएससी प्रीलिम्स क्या है, मेंस क्या है, फिर हाउ टू स्टडी कैसे करें, कितने घंटे स्टडी करें, कौन सा सब्जेक्ट पढ़े, कैसे पढ़े, कौन सा न्यूज़पेपर पढ़े, करंट अफेयर क्या है, ये सब डिटेल आपको इन्फॉर्मेशन मिलेंगी। ओके, तो ये रहा आपका आईएएस, आईपीएस, आईएफएस, आईआरएस। देन इसके बाद एग्जाम कौन दे सकता है? आप कहेंगे ये तो पता हो गया कि भाई प्रीलिम्स क्या है, मेंस एंड इंटरव्यू कौन सी भाषा में, ये भी पता हो गया है, फीस कितनी है ये भी पता हो गया है। अब एज लिमिट क्या है? इसकी मिनिमम एज ओपन कैटेगरी 21 से 32 वर्ष, ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लास 21 से 35 वर्ष, एससी शेड्यूल कास्ट एंड एसटी शेड्यूल ट्राइब्स 21 से 32 और 5 37 ईयर्स, 37 वर्ष तक एससी एंड एसटी। अब देखिए आपको कितना समय मिल रहा है। मिनिमम एज कितनी चाहिए? 21, 21। अब हाउ मेनी अटेम्प्ट्स, कितनी बार एग्जाम दे सकते हैं? तो ओपन कैटेगरी को 6 टाइम, 6 बार ये परीक्षा दे सकता है। ओबीसी का कैंडिडेट 9 बार, और ये अनलिमिटेड 37 साल की एज तक कितनी भी बार दे सकता है।